नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या आपको भूख कम लगती है? क्या आप कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आपका डाइजेशन खराब रहता है? तो हो जाएं अलर्ट, कहीं आपका लिवर फैटी तो नहीं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है लिवर, जो न सिर्फ शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है बल्कि खाना पचाने में भी मददगार है। लेकिन लिवर से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जो काफी तेजी से बढ़ रही है और वो है फैटी लिवर। ये क्यों हो रही है और शुरुआत में ही इसको कंट्रोल करने या जड़ से ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो ये बताएं हमें कि फैटी लिवर की जो समस्या है वो क्यों हो जाती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सभी दर्शकों से मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आम तौर पर जो है लिवर को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है और कोई जो है ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं। लिवर में कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासतौर से आपका अल्ट्रासाउंड में जब आएगा ग्रेड 1 फैटी लिवर, तो कोई आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, क्योंकि ये जैसा आपने अभी बताया कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जितने भी केमिकल्स हम खाते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है, ब्लड की सफाई करता है, हमारे जो भोजन को पचाने का काम भी ये करता है। और इसको हमें जो है सुरक्षित रखने के लिए या ये समझना जरूरी है कि फैटी लिवर होता क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए विषय है। एक तो ओवर ईटिंग जब जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे होता क्या है फैटी लिवर, कि जब लिवर की सेल्स के अंदर चिकनाई जमा शुरू हो जाती है, फैट जमना शुरू हो जाता है, उसको फैटी लिवर बोलते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कितना वो जम रहा है उसी के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग होती है। आगे चल के लिवर सिरोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, कई तरह की सीरियस बीमारी हो जाती है। अब डॉक्टर आपको कहेंगे ट्रांसप्लांट कराइए, नहीं तो लिवर आपका फेल हो जाएगा। भोजन का जो है ठीक से ना पचना, ये भी एक कारण है। अगर आपका पाचन ठीक नहीं हो रहा, आम बनता है, चिकनाई बनती है, जिसको हम म्यूकस टाइप ऑफ मटेरियल जो आम जो कहते हैं आयुर्वेद में, वो भी लिवर में जाके जमा होकर होगा तो उससे भी लिवर फैटी होगा। किसी किसी का लिवर कमजोर होता है, लिवर स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि लिवर को हम ध्यान नहीं देते, कोई टॉनिक नहीं लेते, तो उसके कारण भी लिवर फंक्शन अगर मेरा वीक है तो भी जो है वो अपना काम नहीं करेगा। कुछ लोग जो ऑलरेडी मोटे हैं, ओबेसिटी जिनको है या डायबिटीज जिनको है या कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को है, उन लोगों का लिवर भी फैटी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आपने सुना होगा कि अल्कोहल से लिवर खराब होता है, उनका भी लिवर जो है वो अल्टीमेटली उसमें खराबी आती है और कई प्रकार के रोग लिवर में उसके कारण होते हैं। तो ये आपका जो लिवर है, इसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे इसको मजबूत रखना है, इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, समझाएंगे आपको। और अगर फैटी लिवर आपका है तो बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में लिवर के रोगों का बहुत अच्छा उपचार है। केला शरीर को कैसे फायदा पहुंचाता है और कैसे नुकसान कर सकता है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, रसोई में रखे कौन कौन से मसाले फायदेमंद होते हैं, इस बारे में बताएं। देखिए, हमारा जो रसोई है उसमें जितने भी मसाले हैं जो हम भोजन पकाने में प्रयोग करते हैं, तो सबका जो है दीपन पाचन, आयुर्वेद में लिखा है कि पाचन कराने में, हमारी जठराग्नि को मजबूत बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे मसाले, जैसे सौंफ है, अगर सौंफ की बात करें, अक्सर आपने देखा होगा हमारे जितने भी, अगर आप बाहर भी खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो खाने के बाद सौंफ दी जाती है। सौंफ इसलिए देते हैं क्योंकि ये पाचन में सहायक है। और लिवर की हम बात कर रहे हैं, लिवर का मेन काम पाचन का ही है, तो अगर कोई भी जो पाचक चीज होगी तो लिवर की वो सहायक होगी। सौंफ का पानी हम जो बार बार आपको बताते हैं कई बार, कि अगर आपको जो है 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के उबाल लीजिए। खासतौर से जो लोग चाय पीते हैं, चाय को जो आप सौंफ के पानी से रिप्लेस कर दीजिए, गरम गरम पी सकते हैं उसको। तो जितना भी आपके अंदर, पेट के अंदर कुछ टॉक्सिन्स हैं, डिटॉक्स का काम करती है। पेट में अगर कीड़े भी हैं, पेट में दर्द कई बार हो जाता है, या पेट का इन्फेक्शन जो है उसमें बहुत फायदा करती है। ऑफ कोर्स लिवर के लिए तो फायदा करेगी,
क्योंकि लिवर जो है वो पाचन में ही हमारा एक मेन ऑर्गन, लिवर उसमें पाचन में बहुत बड़ा काम करता है। खास तौर से एसिडिटी अगर आपको है तो सौंफ का सेवन आप कर सकते हैं, सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। यदि आपको गैस रहती है, पेट में कब्ज होती है, बहुत फायदा करता है सौंफ का पानी। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आजकल इम्यूनिटी की बहुत चर्चा चल रही है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ख़ास तौर से वो लोग जिनको भूख नहीं लगती है या खाने में रुचि नहीं है, खाना देखते ही उनको उल्टी आने को लगती है, या किसी भी प्रकार के आपके शरीर में अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, नाक से खून आ रहा है, कभी कभार आपके स्टूल में खून आता है, इन सब में जो है आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ का पानी, 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल करके अच्छी तरह उबाल दीजिए और उसको फिर छान करके गरम गरम पिए, चाय की तरह से पिए, तो उससे आपको अनेक फायदे होंगे और लिवर आपका उससे मजबूत होगा। डॉक्टर चौहान, सौंफ के फायदे के बारे में तो आपने हमें बता दिया, और कौन से मसाले हैं जो फैटी लिवर के केस में फायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, हल्दी बहुत अच्छी एक चीज़ है, हमारी रसोई में रहती है और हल्दी तो आज पूरे विश्व में पॉपुलर है, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शोधहर इसको आयुर्वेद में कहते हैं। और फैटी लिवर में विशेष रूप से वहाँ इन्फ्लेमेशन ही होता है, फैट जमा होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और हल्दी जो है वो लिवर को डिटॉक्स भी करती है, इसका तो बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है। तो लिवर के अंदर जो भी कुछ टॉक्सिन्स भी जमे, कुछ भी जमा है, उसको साफ करने के लिए हल्दी का काम जो है बहुत अच्छा है। पाचन और इम्यूनिटी बढ़ाने में हल्दी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल तो आपने देखा होगा जो कुर्कुमिन के नाम से कैप्सूल बिक रहे हैं, जगह जगह जो है हल्दी वाला दूध जो है, जिसको आजकल टर्मरिक लाते के नाम से अमेरिका में बहुत चल रहा है, और यहाँ पर हमारे भारत में भी हल्दी वाला दूध बहुत पॉपुलर है, शुरू से पॉपुलर है। या फिर हल्दी के जूस भी आ रहे हैं आजकल। तो ये तमाम जो है हल्दी के बेनिफिट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। दालचीनी बहुत बढ़िया एक दूसरी चीज़ है, आपके रसोई में होती है, अक्सर हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। दालचीनी भी जो है लिवर के लिए एक अच्छी टॉनिक है, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी फ़ायदा करती है। जो दालचीनी है उसको आप चाहे उसका थोड़ा सा पाउडर दूध में डाल करके लें या किसी अपने पानी में मिला करके ले सकते हैं। कई लोगों का जो है अगेन अगर नौसिया होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन, जी मिचलाना जिसको बोलते हैं, उसमें भी थोड़ा दालचीनी का 1 चुटकी पाउडर आप मुंह में डाल के ऐसे भी चूसेंगे, शहद में मिला के ले सकते हैं। या सिर दर्द अगर आपको होता है उसमें भी काफ़ी लाभदायक होती है दालचीनी। केला शरीर को कैसे फायदा पहुंचाता है और कैसे नुकसान कर सकता है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आप देखते रहिए संजीवनी। इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक पंकज जुड़ गए हैं कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। मेरी उम्र 48 साल है और सर मेरे को अभी डायग्नोज हुआ, अभी जो है लीवर 2nd ग्रेड जो है लीवर फैटी बता रहे हैं डॉक्टर, जबकि मैं कोई ऐसा अल्कोहल भी नहीं लेता हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा सा लाइफस्टाइल रहता है कि ज्यादा बैठे रहने का है, पेट मेरा प्रॉपर साफ नहीं हो पाता है, गैस एसिडिटी बनती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी मेरा हाई हो चुका है सर। इसके लिए मैं क्या करूँ या कुछ मेरे को बता सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल अल्कोहल से ही लिवर फैटी होता है, लिवर के रोग होते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, जैसे आप भी हैं, जो अल्कोहल कभी उन्होंने सेवन ही नहीं किया। अल्कोहल छोड़िए, चाय तक नहीं पीते लोग, उनको भी लिवर की जो है डिजीज़ हो रही है, फैटी लिवर हो रहा है, या फिर जो आगे चल के जो उसमें फैट जमा होने के बाद लिवर की सेल्स डैमेज हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आपने स्वयं ही बताया कि लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं है। लाइफस्टाइल जब ठीक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली जो है भोजन ठीक से नहीं पचेगा, आम बनेगा, चिकना पदार्थ है वो जाके लीवर में जम जाएगा, वहाँ पर वो एक चिकनाई के रूप में जमेगा, तो फैटी लीवर आपका हो जाएगा। या फिर जो है कोलेस्ट्रॉल का जिक्र आपने किया, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, खास तौर से बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL है वो ज़्यादा बन रहा है, लिवर के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो यूटिलाइज होता नहीं है, या HDL भी आपका वीक है, वो वापस नहीं आ पाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लिवर के रोगी हैं उनको मैं बता दूं बार बार, और ख़ास तौर से फैटी लिवर जिसमें अक्सर लोग जो है लापरवाही करते हैं, उनको कई बार ये भी कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है। खास तौर से ग्रेड 1 वाले जो है उनको तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आगे चल के यही बिगड़ जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ जीवा में संपर्क करके इसका प्रॉपर इलाज कराइए। और सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज चालू करो, कम से कम 2-3 किलोमीटर की वॉक करिए, स्ट्रेचिंग करिए, पसीना निकालिए,
खाने में जो है चिकनाई वाली चीजें, पराठा, पूरी, कचौड़ी या कोई भी फैट वाली चीजें, नॉनवेज वगैरह बंद करो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।